सबसे पहले तो स्टेज पर हमारे महापुरुषों की जो तस्वीर लगी है उनको मैं तहे दिल से जोहार नमन अर्पित करता हूं और साथ ही साथ इस प्रांगण में पधारे हुए गांवों गांवों से मुखी मुतवीर माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं आप सबको भी तहे दिल से मेरी ओर से जोहार नमन। आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के द्वारा जितने भी विश्व में देश हैं उन सारे देशों में विश्व आदिवासी दिवस जो घोषित किया है उसको मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ सारे इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। और विश्व आदिवासी दिवस मनाया क्यों जाता है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। एक बिंदु के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, यानी कि हमारे बाप डोकरा कौन था, हमारे पूर्वजों की पहचान क्या थी। तो मैं बता दूं कि हमारे पूर्वज इस धरती के मूल मालिक, मूल बीज और यहाँ के मूल राजा थे। इस धरती के पहले राजा आदिवासी थे। अगर आपको लगता है कि ये जो सामने बोल रहा है ये गलत बात कह रहा है कि आदिवासी कब राजा थे, तो आपके सामने प्रस्तुत है भोमट क्षेत्र का राजा राणा पूंजा भील, ये हमारा पूर्वज है। मुझे गर्व होता है कि मैं उस आदिवासी कौम से बिलोंग करता हूं जो हमारे बाप दादा राजा रहे थे। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों का नाम भी आदिवासी राजाओं के नाम पर पड़े हैं। पहला बांसवाड़ा का नाम पड़ता है, बांसवाड़ा जिले का नाम बासिया भील के नाम से पड़ा क्योंकि वो वहां का राजा था। इधर डूंगरपुर में अगर डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर के राजा डूंगर बरंडा थे। इसी तरह सलुम्बर जो नया जिला बना है वो भी हमारे राजा सोनारा भील के नाम से सलुम्बर का नाम पड़ा था। तो साथियों, हमारा कौम कमजोर नहीं है, हमारा कौम बहुत मजबूत कौम है। हमें समझना होगा। माफी चाहूंगा, कुछ गला बैठ जाता है मेरे किसी कारणवश से, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे राजा इस प्रकार से हमारे पूर्वज राजा रहे थे और हमें अगर पुनः राजा बनना है तो लड़ाई झगड़ा करके हमें राजा नहीं बनना है। हमें अगर राजा बनना है तो हमें शिक्षा के माध्यम से राजा बनना होगा। हमें पढ़ लिख कर हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियों में भेजना होगा। हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना होगा, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना होगा और हमारे बच्चों को उच्च लेवल पर नौकरियों में भेजना होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी में से ही किसी को राजनीति में भी भेजना होगा।
तब जाके हम पुनः इस धरती के पुनः राजा बनेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ज्यादा ना कहकर मेरी बात को यही विराम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा गला खराब हो गया है। इस कारण से मेरी बात को यही विराम करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।